लोरालई के एक रिहायशी नसरुल्लाह को अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई जाती है। वो इस फैसले के अगेंस्ट अपील फाइल करता है। केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह हैं कि जो डिसीज्ड खातून है उसके भाई को एक फोन कॉल आती है जिसमें उसको अपनी बहन की वफात का पता चलता है और वो अपनी बहन के घर आता है, उसकी डेड बॉडी लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर अपने बहनोई नसरुल्लाह के अगेंस्ट एक FIR रजिस्टर करवाता है। बाद में ट्रायल के दौरान 2 आई विटनेसेस पेश किए जाते हैं जो कि कोर्ट में ये गवाही देते हैं कि उन्होंने नसरुल्लाह को ये कत्ल करते हुए देखा और कोइंसिडेंटली ये दोनों आई विटनेसेस उस डिसीज्ड खातून के फर्स्ट कजन्स होते हैं। नाउ कोर्ट यहाँ पर एक चीज नोट करती है कि इन 2 कजन्स का अपनी बहन के घर पर होना जिस टाइम कत्ल हुआ, जो कि रात के 10:30 बजे थे, ये एक इंतहाई अनयूजुअल चीज है क्योंकि वो दोनों कजन्स अपनी बहन से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर के फासले पर रहते थे। सो उनका वहां पर होना एक्सप्लेन नहीं किया गया उन विटनेसेस के मुताबिक अपनी टेस्टिमनीज में। सेकेंडली, कोई और विटनेस भी नहीं पेश किया गया जो कि उन दोनों विटनेसेस को सीन ऑफ क्राइम पर प्रूव करें। सो इन दोनों विटनेसेस की गवाही को सुपीरियर कोर्ट क्रेडिबल नहीं मानती और इस बेस पर उस एक्यूज को एक्विट कर देती है। सो इस केस के फैक्ट्स बयान करने का मकसद ये है कि हमारे क्रिमिनल लीगल सिस्टम के अंदर आपको ऐसी कई मिसालें मिलेंगी जहां पर सेल्फ कंकॉक्टेड विटनेसेस के थ्रू किसी भी एक्यूज को कन्विक्ट करने की कोशिश की जाती है। हायर कोर्ट्स ने हमेशा से ऐसी टेस्टिमनीज को निगेट किया है और इन टेस्टिमनीज को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के अंदर ये रूल अपहोल्ड किया है कि किसी भी क्राइम का जो आई विटनेस है उसका कोर्ट में आकर सिर्फ ये कह देना कि मैंने ये इवेंट होते हुए देखा है, ये इनफ नहीं है। उस आई विटनेस को वहां पर अपनी प्रेजेंस साबित करना भी जरूरी है और अगर वो चांस विटनेस है, यानी कि ऐसा विटनेस जिसका वहां पर होना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे विटनेसेस को वहां पर अपनी मौजूदगी की वजह साबित करना भी जरूरी है। ओनली देन उस विटनेस की टेस्टिमनी पर रिलाई किया जा सकता है। इस रूल का मकसद ये कि झूठी टेस्टिमनीज या फिर ऐसी गवाहियां जो कि किसी एनिमिटी या बदले के ऊपर बेस्ड हों उनको कम से कम किया जा सके। और इन ग्राउंड्स के ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स ने कई दफा कई अक्यूज को रिलीज भी किया है जहां पर उन विटनेसेस की गवाही क्रेडिबल मालूम नहीं हुई। So this was a little explanation that how Supreme Court negates false testimonies. If you have any question, please feel free to ask. And if you have any more suggestions, also leave them in the comments. Thank you very much.